Welcome all my dear student in the lecture number 4 of 3D geometry. And in this topic we are going to discuss about the angle between the lines when the equation of line are given in Cartesian form. Okay. मतलब लाइन इससे पहले तो हम लोग वेक्टर फॉर्म का देख चुके हैं कि यदि लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो तो कैसे हम लोग उसका मतलब एंगल निकालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, इसमें एक चीज हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट आर इक्वल टू ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 आर इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। तो यहाँ कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ लेमडा 1 हो, यहाँ लेमडा 2 हो। कांस्टेंट सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। यहाँ लेमडा म्यू इन जनरल हम लोग लेके चलेंगे कि ये अलग अलग है, इसीलिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। तो ये जो दो लाइन था तो मैंने बताया था कि ये देखना है कि दो लाइन किसके पैरेलल है। तो इसी कॉन्सेप्ट का अभी यूज करेंगे। मेरा जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, लेट मी राइट कंसीडर टू लाइन्स एज, दो लाइन है हमारे पास, x माइनस x1 बाई A1 y माइनस y1 बाई B1 इज इक्वल टू z माइनस Z1 बाई C1। ये पहला लाइन है। और दूसरा लाइन x माइनस x2 बाई A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई B2 इज इक्वल टू z माइनस Z2 बाई C2। ये C1 ये C2, ये दो लाइन है। दिस इज लाइन 1, ये लाइन 1 है एंड दिस इज सेकेंड लाइन 2। देखो जी, ये जो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ये दिया हुआ है और ये दूसरा लाइन दिया हुआ है, और दोनों के बीच का एंगल निकालना है कि दोनों के बीच क्या एंगल रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज हम कहना चाहेंगे, ये जो लाइन, इस लाइन को देने का मतलब क्या हुआ। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन पढ़े हैं लाइन का, कि इस लाइन, अच्छा कार्टेशियन में इसका क्या मतलब हो। कार्टेशियन में मतलब हुआ कि ये जो लाइन L1 है, ये पहला लाइन है लाइन 1 और ये दूसरा लाइन है सेकेंड लाइन। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका इक्वेशन का मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1। ये पॉइंट मान लो सपोज ये पॉइंट ए है, तो ये किस पॉइंट से पास करा उसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो x1 y1 और z1। और ये जो लाइन है ये भी किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, x2 y2 z2, x2 y2। इसको इस पॉइंट को मैंने नाम रख दिया पॉइंट बी, सपोज बी है ना। इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया x2 y2 और z2। इसके बाद जो ये A1 B1 C1 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल में जो कोई वेक्टर रहा होगा, है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, ये चीज। तो सपोज डायरेक्शन रेशियो, ये जो इसको मैंने माना वेक्टर M1, तो इसका डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा, A1 B1 C1। तो हम बोल सकते हैं A1 B1 C1। और ये जो लाइन है L2, इसका ये जो किसी वेक्टर के पैरेलल रहा होगा, है ना, ये किसी वेक्टर के पैरेलल रहा होगा, इसका मैंने नाम रख दिया M2 वेक्टर। तो इसका कितना डायरेक्शन रेशियो रहा होगा, डायरेक्शन रेशियो। तो यहां से डायरेक्शन रेशियो पता चलेगा, A2 B2 C2, इसका डायरेक्शन रेशियो M2 का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। ये अब चूंकि लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस दोनों, ये जो दो वेक्टर है हमारे पास, ये लाइन जिसके पैरेलल है, जिस वेक्टर के पैरेलल है, और ये लाइन सेकेंड लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, उस दोनों के बीच का एंगल निकाल लिया जाए, काम हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से मतलब हम क्या लिखेंगे, ऐसे यदि हमको ये लिखना होगा, जैसे इसको हम एज्यूम करें कि दिस इज A1 और इसका ये जो पॉइंट है इसको हम B2 एज्यूम करें, B2 पोजीशन वेक्टर B2। तो इक्वेशन जैसे हमको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं कि लाइन वेक्टर इक्वेशन यदि हमको लिखना है कि सपोज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 1, पहला लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, सॉरी B1 नहीं, चूंकि ये किसका M1 मैंने माना है, क्योंकि ऑलरेडी A1 B1 ये सब है डायरेक्शन रेशियो में, तो इसीलिए B1 ना माना जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं M1 वेक्टर। और R वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 2
मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो मतलब टर्म दिया हुआ है A1 B1 C1 X1 Y1 Z1, ये समझना बहुत बड़ी बात है। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ है फॉर्मेट, ये जो इक्वेशन ऑफलाइन है उसका मतलब क्या होता है, उसमें किस चीज का क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन योर क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन एट ऑल। खैर, तो ये वेक्टर इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या होगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू ए टू प्लस, अच्छा मैंने बोला था कि यहाँ कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ लेमडा लिया तो मैंने म्यू भी, यहाँ म्यू लिख सकते हैं, यहाँ नहीं तो लेमडा 1 लेमडा 2 भी लिख सकते हैं। चलो मैंने म्यू लिख दिया, म्यू M2 वेक्टर, दो लाइन है अलग अलग है। तो लाइन के बीच का एंगल का मतलब क्या हुआ, M1 और M2 के बीच का एंगल है ना, इक्वेशन बिटवीन, एक मतलब एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन्स, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर M1 एंड M2, M2 इसके बीच का एंगल। सपोज है ना, तो मान लेते हैं कि ये एंगल, सपोज ये मैंने मान लिया थीटा, सपोज ये इसको मैंने मान लिया थीटा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये बताओ कॉस थीटा, ये दोनों जो हम लोग पढ़े ना कॉस थीटा, M1 डॉट M2 कितना होगा, हम क्या लिख सकते हैं कि वी नो M1 डॉट प्रोडक्ट M2 कितना होगा जी, M1 डॉट प्रोडक्ट M2 क्या होगा, M1 का मैग्नीट्यूड, M1 का मैग्नीट्यूड प्लस M2 का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा M1 डॉट प्रोडक्ट M2 डिवाइडेड बाय M1 का मैग्नीट्यूड और M2 का मैग्नीट्यूड, हो गया। अब यहाँ से थीटा निकल जाएगा। अच्छा M1 कैसे निकालेंगे, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट M1, M1 कैसे निकालेंगे, M1 हो जाएगा, M1 वेक्टर कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A1 B1 C1, तो ये हो जाएगा A1I प्लस B1J प्लस C1K। M2 कैसे निकालेंगे, M2 वेक्टर इज A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 M2 के जगह, मतलब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, M1 और M2 का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, M1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और M2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, हो गया। ये कॉस थीटा आ गया, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा तो हो जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या लिखा है यहाँ पर, ये डायरेक्ट रिजल्ट हम याद रखेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2, जो डायरेक्शन है, जो ये प्रोपोर्शनलिटी में यहाँ जो दिया हुआ है A1 B1, उसका प्रोडक्ट ऊपर लिखना है और डिवाइड करना है किससे, यही A1 B1 C1, इसके मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसका रूट, और फिर A2 B2 C2 इसका स्क्वायर का सम है ना, और फिर रूट। इसमें X1 Y1 Z1 कहीं पर नहीं आया। तो यदि ये लाइन दिया हुआ है तो इस लाइन से जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करेंगे, डायरेक्ट, ये डिराइव नहीं करेंगे। ये तो मैं डिराइव करके बताया हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। यदि हम डायरेक्ट बताते ये फार्मूला तो हो सकता है कि इसको रटना पड़ते, और रटने के बाद भी ये समझ में बिल्कुल ही नहीं आता, याद ही नहीं रहता, तो कहाँ से बोल सकते थे। तो ये बात है, ठीक है। नाउ ये तो हो गया, मतलब एंगल बिटवीन लाइन के बारे में ये सारा चीज मैंने बता दिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे सारे, अभी तक जितना भी मैंने टॉपिक लिया है हर एक टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, ठीक है। सो लेट मी डिस्कस। ये जो मेरा प्रॉब्लम होगा, दिस इज द टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले देख लेते हैं कि जो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, जो मतलब स्ट्रेट लाइन के जितने भी इक्वेशन पढ़े हैं
तीन चार थ्योरम बताए, वो सारे लेकर के हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक एक करके सारे पे कवर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन of a line find the vector equation of a line which passes through a point, एक पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट which passes through a point having position vector 2i minus j plus k and is in the direction of i minus 3j प्लस 4k, ये बोल रहा है। इसके बाद बोला है कि ऑल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म। ये इतनी सी बात बोल रही है, तो इसमें समझना होगा कि इसमें क्या क्या करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले पूछ रहे हैं कि इसमें दो क्वेश्चन, एक तो वेक्टर इक्वेशन निकालना है और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन, यही मतलब हुआ। दो क्वेश्चन हुआ, तो बारी बारी से लेके चलते हैं। हमको ये देखना है कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और किसके पैरेलल है, बात खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो हम ये देखेंगे कि लाइन किससे पास कर रहा है। तो ये लाइन है, तो सपोज ये फिक्स पॉइंट है, हम ये देखेंगे कि ये है ना, ये किससे पास कर रहा है। तो ये पास कर रहा है 2i माइनस जे प्लस के, इससे पास किया। और किसके पैरेलल है ना, जिसके पैरेलल है, लेट इट इज वेक्टर m मान लिए इसको। जिसके मतलब किस डायरेक्शन में है, ये लाइन किस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये किस वेक्टर के पैरेलल हुआ, तो इसके पैरेलल हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि i माइनस 3j प्लस 4k, इतना चीज दिया हुआ है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है, ये तो इसको जिस पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या एज्यूम करते थे, दिस इज ए। इसको हम बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब स्मॉल ए वेक्टर, ऐसे करके। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो वेक्टर इक्वेशन क्या होता था, याद है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो लेमडा बी लिखो, चाहे आप लेमडा एम भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा वेक्टर ए प्लस लेमडा एम। चूंकि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो में बार बार आता है, तो इसलिए मैंने लेमडा मतलब एम लिख दिया इस तरह से। अब जहां पर लेमडा क्या है, लेमडा इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। इसको वेक्टर बी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मर्जी है वो लिख सकते हैं, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, कुछ भी। डायरेक्शन रेशियो में बार बार ए बी सी आते रहता है, इसीलिए मैंने उसको एम लिख लिया, ताकि अब ये याद रहे कि वेक्टर एम ज़्यादा बेटर है। तो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा एम, यहाँ पर आर ए के जगह ये जो जिससे पास किया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो क्या दिया हुआ है, 2i माइनस जे प्लस के प्लस लेमडा एम। तो लेमडा और एम वेक्टर, तो एम वेक्टर ये i माइनस 3j प्लस 4k हो गया। यही आंसर हुआ। अब इसमें एक चीज बोला जा रहा है कि रिड्यूस इट, इसको रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। हमको यदि ये कहा था कि आप फाइंड द मीन्स ऑल्सो मीन्स कार्टेशियन फॉर्म, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान था, मतलब फार्मूला लगा करके तुरंत बना देंगे। लेकिन इसमें बोला कि रिड्यूस करिए आप, तो उसको पूरा प्रोसेस से दिखाइए।
रिड्यूस करिए आप कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब यही हुआ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, तो इसका ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग पॉइंट कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। मतलब इसको हम ये मानेंगे कि दिस इज x1, ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 से पास किया, उसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म जो है, कार्टेशियन फॉर्म ये निकालने के लिए हमको ये लिखना होगा कि लेट ए का जो कोऑर्डिनेट है, ये मैंने क्या एज्यूम किया, x1 y1 z1, ये एज्यूम करेंगे। और ये जो डायरेक्शन रेशियो जिसके पैरेलल है, उसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग क्या मानेंगे, तो ये हम मानेंगे a, b, c, a, b, c का मतलब क्या हुआ, a के जगह यहाँ पर क्या है 1, जहाँ पर a के जगह क्या है 1, b के जगह क्या है -3, c के जगह क्या है -4, c के जगह 4, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या जानते हैं, मतलब हमारे पास क्या इक्वेशन होता है, वी नो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, वी नो कार्टेशियन फॉर्म x - x1 बाई a इज इक्वल टू y - y1 बाई b इज इक्वल टू z - z1 बाई c। तो x - x1 बाई a, तो क्या लिखेंगे, x - x1 किस पॉइंट से पास किया, x1 के जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x1 के जगह दिया हुआ है x1 y1 z1 मतलब 2, -1, 1 ये दिया हुआ है। तो x - x1 तो x - 2 डिवाइडेड बाई a मतलब क्या, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा 1, y - y1 तो y - y1 क्या है यहाँ पर, y1 है -1, तो -+1 डिवाइडेड बाई b यहाँ से 3 -3, z - z1 क्या है यहाँ पर -1, तो -1 हो जाएगा। और c क्या है 4। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। एक ये आंसर हुआ, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और एक ये आंसर हुआ, मतलब दो इक्वेशन z - z1, ठीक। तो ये मतलब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी चीज पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या डेटा दिया हुआ है, फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड the vector equation and Cartesian equation of a line passing through a का कोऑर्डिनेट दे दिया है ना। सपोज ये दे दिया 3, 4, -7, एंड b कोई मैंने पॉइंट दे दिया, b का कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया है 1, -1, 6 ये दे दिया। मतलब एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है और पूछ रहा है कि इसका आप कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों बताइए, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म। तो बहुत ही आसान निकालना है, बहुत ही आसान है इसको निकालना। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास किया a और b। तो याद है ये, इसको मैंने माना था x1 y1 z1, इसको एज्यूम करते हैं x2 y2 z2। तो कार्टेशियन फॉर्म हम लोग जानते हैं, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग जानते हैं, वी नो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, याद है x - x1 बाई x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, फिर क्या होता था y - y1 डिवाइडेड बाई y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाई z2 - z1। हो गया, इतना आसान है। तो अब यहां से x माइनस ये हो गया x1 y1 z1, x1 y1 z1 क्या है 3 4 -8। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क चेक करो। और x2 y2 z2 1 -1 6 ये। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या लिख सकते हैं x - x1 कितना है x1 x - x1 ये 3, x2 - x1 1 में से 3 माइनस करो, 1 में से ये माइनस करो तो 1 - 3, y - y1 y2 - -1 -4, z - z1 तो z - z1
कितना है, -7 है, तो ये +7 हो जाएगा, और 6 +7 हो जाएगा। 6 में से माइनस करेंगे तो 6 + 7 ये हो जाएगा। दिस विल गिव यू x -3 -2 y -4 -5 z +7 और ये 13 हो गया। यही आंसर है। ये मैंने कार्टेशियन फॉर्म बताया, ये जो है दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। दो फॉर्म निकालना है, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म, तो ये मैंने कार्टेशियन, दिस इज यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमको वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है, तो नाउ वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन के लिए मेरे को पोजीशन वेक्टर चाहिए था, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इसका मान लेते हैं ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी, ठीक है। अब याद करो पोजीशन वेक्टर में क्या होता था, याद है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मेरा, ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर से ही प्रॉब्लम होगा, दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, रिकनेक्ट हो जाओ। वेक्टर इक्वेशन क्या होता था, याद है? r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, याद आ रहा है? ये इक्वेशन याद है? r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वन, जहां पर लेमडा बी माइनस ए, जहां पर ए और बी क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग। तो यहां पर लिखेंगे r इज इक्वल टू ए के जगह क्या, इस ए के जगह कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो 3 4 -7 है, तो क्या लिखेंगे 3i + 4j -7 k। और वेक्टर बी, यहां से वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा 1i -1j है ना, तो 1j और +6k। तो यहाँ पर लिख देना है 3i + 4j -7k प्लस लेमडा बी माइनस ए, इसको इसमें से माइनस करो, तो माइनस करो तो कितना हो जाएगा, i में से -3i करो, तो ये हो जाएगा तुमको -2i -j और माइनस, तो ये हो जाएगा -5j 6 + 30, ये हो जाएगा 13k। ये आंसर हो गया। दो इक्वेशन पूछ रहा, दो मतलब फॉर्मेट पूछ रहा था, एक कार्टेशियन फॉर्म पूछ रहा था और एक वेक्टर फॉर्म पूछ रहा था, दोनों ही मैंने बताया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब चलो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी तक मतलब हम लोग ये देखे कि कार्टेशियन इक्वेशन या वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। चलो हम एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंगल बिटवीन लाइन से, ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑन एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल बिटवीन लाइन्स। देखो इसको कैसे सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन का इक्वेशन मैंने दिया है, एक लाइन दिया है वेक्टर r इज इक्वल टू 3i + 2j -4k वेक्टर प्लस लेमडा i + 2j + 2k, ये वेक्टर दिया, ये एक लाइन दिया, दिस इज पहला लाइन, फर्स्ट लाइन, एंड द सेकेंड लाइन r इज इक्वल टू 5j -2k, और यहाँ पर मैंने दिया म्यू 3i + 2j + 6k, ये दे दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच का एंगल निकालना है, लाइन के बीच का एंगल। तो क्या करें, ये पहला है और ये दूसरा, तो हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a + a1 + लेमडा m1 बोल सकते हैं, एंड द सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड लाइन इज इन द फॉर्म r इज इक्वल टू a2
A2 प्लस लेमडा, तो लेमडा बोलो, चाहे म्यू भी बोल सकते हो, म्यू M2 वेक्टर। ठीक है, तो यदि लेट द एंगल बिटवीन लाइन्स, लेट द एंगल बिटवीन लाइन्स थीटा है, इसका मतलब क्या? सो एंगल बिटवीन लाइन थीटा है, मतलब एंगल बिटवीन M1 M2, ये भी क्या होगा? M1 एंड M2, ये भी थीटा होगा। सो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? डायरेक्ट बोलो, कॉस थीटा का वैल्यू M1 डॉट प्रोडक्ट M2 डिवाइडेड बाय M1 डॉट प्रोडक्ट M2 डिवाइडेड बाय M1 का मैग्नीट्यूड और M2 का मैग्नीट्यूड। बोलो M1 कितना है? M1 वेक्टर क्या है? I प्लस 2j प्लस के। M1 वेक्टर क्या है? I प्लस 2j प्लस 2 के। तो क्या हो जाएगा? इसका डॉट प्रोडक्ट, ये सब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये M1 है और ये M2 है, मतलब I प्लस 2j प्लस 2 के और डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 2j प्लस 6 के, और नीचे में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 प्लस 16, सॉरी 36। बोलो कितना होगा? कितना हो जाएगा यहाँ से? कॉस्ट यहाँ पर कितना होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट कहाँ निकाला? डॉट प्रोडक्ट बताओ कितना होगा? 3 प्लस 4 प्लस 12, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 और 7 हो गया, तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो, सॉरी 21 का है, 19 ना, 4 3 7 12 7 19 और 7 21। हम ऊपर जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। कॉस थीटा ये हुआ, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 19/21, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी मतलब इक्वेशन पूछे कोई भी लाइन का तो बोल सकते हैं। जैसे हम ये बोले, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट मोमेंट चल रहा है लग रहा है। जैसे हम बोले कि ये इक्वेशन मैंने दिया I माइनस 2j प्लस के और लेमडा I प्लस के और R इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस म्यू, और यहाँ पर मैंने लिखा कि है ना KI माइनस KI माइनस प्लस j, ये लिखा। हम बोले कि इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड के का वैल्यू निकालें। तो क्या करेंगे? के का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे।